जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहंदी खान और आप देख रहे हैं हर पल इंडिया। दोस्तों, हम आपको बताने चाहेंगे कि आपको हमारे कैमरे के फ्रेम में हमारे पास में बैठे हुए पवन कुमार सिंह बैठे हुए हैं भैया। और शायद आप इनसे रूबरू नहीं होंगे, लेकिन आज हम आपको इनसे रूबरू कराएंगे। हम आपको बताना चाहेंगे, ये विद्युत विभाग में प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे, अभी भी हैं, काम करते हैं, करते थे नहीं करते हैं सॉरी। लेकिन इनके ऊपर जो इनके अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं इनके गवर्नमेंट के, वो इनके ऊपर जो है जुल्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। और कोई छोटा मोटा जुल्म नहीं, पेट से जो है वो मामला संबंधित है, जिसकी वजह से इनके पेट पे लात मारा जा रहा है। उसका रीज़न क्या है कि इनसे जो है घूस मांगा गया, रिश्वत मांगी गई और इन्होंने नहीं दिया। इसके रीज़न से इनको जो है बताया गया कि अब आप कल से ड्यूटी नहीं आइएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो भी कर्मचारी बैठे हुए हैं वहाँ पर दफ्तर में और शोषण कर रहे हैं अपने से नीचे कर्मचारियों का, वो जो छोटे वाले कर्मचारी हैं इतना परेशान हो गए हैं, लेकिन वो कह नहीं सकते क्योंकि वो संविदा पे हैं, प्राइवेट सेक्टर से हैं। अगर वो कुछ आवाज़ उठा देंगे, कुछ कह देंगे तो उनको तुरंत जो है नौकरी से बाहर कर दिया जाता है, कहा जाता है कि आपको आना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी विभाग की, विद्युत विभाग की मैं बात कर रहा हूँ। सुल्तानपुर का जो विद्युत विभाग है, जो महकमा है, उसमें इस समय बहुत ज़्यादा गड़बड़ झाला चल रही है। गड़बड़ झाला मतलब ये है कि सारे जो उसमें अधिकारी हैं वो अपने अपने तरीके से काम करते हैं और अपनों को ही फ़ायदा पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं और पहुंचाते हैं। तो आइए, हमारे साथ पवन कुमार सिंह हैं, जिनकी एक बेटी है, वो कैंसर से पीड़ित है, उसका इलाज चल रहा है और ये उस महकमे में काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर से। और इनकी सैलरी को अभी तक नहीं दिया गया है, इनको ज्वाइनिंग नहीं कराया जा रहा था, बकौल इनके कि इनको जो है ज्वाइन कराने के लिए इनसे पैसे भी मांगा जा रहा है। तो आइए आप जानते हैं पवन सिंह से कि क्या मामला है, किस बात को लेकर के ये जो है आत्महत्या करने जा रहे थे, सुसाइड करने जा रहे थे। तो आइए जानते हैं कि क्या मामला है, वजह क्या है। तो पवन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस विभाग में काम? हम विद्युत विभाग में काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट नगर में। कितने दिन से आप काम कर रहे हैं? यहाँ पे लगभग हमको 4 साल हो गया, लेकिन बेटी के इलाज के लिए हम चले गए थे बॉम्बे। 2 साल बाद आए, फिर हमको ज्वाइनिंग नहीं करने दिया गया, दूसरा आदमी रख लिया गया। अधिकारियों कहने के बावजूद भी यहाँ नसीम खां हमको जो है यहाँ के और अभियंता टीपी नगर के, वो हमको कहें कि यहाँ जगह नहीं है, बड़े अधिकारियों के कहने के बावजूद भी। उसके बाद प्रार्थी चला गया अपना, फिर दवाई लाए, फिर दोबारा फिर बहुत कहा सुना गया। माननीय मेनका गांधी सांसद महोदय से कहे 28 अप्रैल को, तो उसके बाद महकमे में बात किया तो आनंद फानंद में हमको 1 मई 2024 को जो है ज्वाइनिंग कराया गया। मतलब आपको मेनका जी के पास जाना पड़ा? हाँ, मेनका जी के पास गए और वहाँ पे फिर बात हुई तो किसी तरीके से ज्वाइन कराए। और उसके बाद तब से आज 10 महीना हो गया, मुझको एक पैसा वेतन नहीं मिला और उसके बावजूद भी 1.5 लाख की फिरौती मांगी जा रही थी। अब हम बिटिया का इलाज कराएं, कैंसर का टाटा मेमोरियल में इलाज चल रहा बॉम्बे से, हम इनको पैसा दें। डायरेक्टली में भी इनडायरेक्टली में भी मुझसे पैसा मांगा गया। ये पैसा कौन मांग रहा था आपसे? पैसा वहाँ ऑफिस अधीक्षण अभियंता कार्यालय के एक सीए बाबू हैं, उनके माध्यम से मांगा गया है और बेसिल कंपनी द्वारा मांगी गई। क्या नाम है बाबू का? बाबू का नाम घनश्याम सिंह है। हाँ, और बेसिल कंपनी के मैनेजर हैं दुर्गेश सिंह और यहाँ के सुपरवाइजर थे, यहाँ के सुपरवाइजर राहुल तिवारी थे। अच्छा। सुल्तानपुर के। ये दोनों पैसे जब भी मैं फ़ोन करता था, हाँ बस आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, वेतन बस मिलने वाला है। और मेरा जबकि यहाँ से टीपी नगर के और अभियंता द्वारा और एसडीओ फर्स्ट द्वारा यहाँ से मेरा ज्वाइनिंग वो क्या बोलते हैं अटेंडेंस भेजी जा रही थी। उसके बाद वेतन कहाँ जा रहा था? सबका वेतन मिल रहा था, हमारे वेतन में फिर आधार कार्ड का एक मुद्दा बना लिया गया। आधार कार्ड भी हमारा बन गया, हमारा सब प्रोसेसिंग में लगा था। उसके बावजूद भी फिर हम तब देखते हुए भी हमारे ऊपर परिवार का भी दबाव पड़ा और हमारे मित्र लोग, पावर हाउस के लोग भी हंस रहे थे। सब इसी सब में होकर के हमारा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। हम सुसाइड करने जा रहे थे रेलवे ट्रैक पे। तो किसी तरीके से लोगों ने समझाया बुझाया तो आए, तो कहाँ हम तुमको पैसा देते हैं। दूसरे दिन ड्यूटी पे आए तो वहाँ से हटा दिया गया कि आपका नाम ही नहीं है।
पैसे। नहीं, तो आप हमको एक बात बताइए कि जो आप सुसाइड करने जा रहे थे रेलवे ट्रैक पे, तो उसका मेन रीज़न क्या था? किस वजह से आप जो है सुसाइड करने जा रहे थे? उसमें मेन रीज़न ये है कि हम क्या मुंह दिखाते, 10-10 महीना हो गया हम ड्यूटी कर रहे हैं, घर वाले भी प्रार्थित कर रहे हैं, लड़की का भी हमको 44,000 रुपया फिर व्यवस्था करके देना है अगले माह में, हम कहाँ से देंगे, क्या करें? बच्चे भी परेशान कर रहे थे, लोग भी जो थे वो बड़े बूढ़े भी वो भी परेशान कर कहा कौन ड्यूटी करता है, कौन ड्यूटी करता है, कौन नौकरियाँ तो ना मिलता है। यहाँ जब जाते थे, हाँ बस लगे रहो, जय के साथ लगे रहो, बस मिल जाएगा। कौन कहता था इस बात को? घनश्याम बाबू मुझको कहे, गए मिलने के लिए, तो हमको आज के लगभग 20 दिन पहले की बात है। अच्छा। हाँ, तब से मैं नहीं गया कि मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। फिर इधर दूसरी कंपनी आई प्राइम, तो इसमें हम फार्म वार्म डाले, फार्म वार्म भरने के बाद जो है फिर पता लगा कि 55 साल के हो गए हैं। अच्छा। हाँ, और बाकी लोग 55 साल के ऊपर तक हैं। उसमें एक महामंत्री हमारे यहाँ का संविदा कर्मी पवन चौरसिया, वो अपने पिता का जो है 70 साल की एज है, 52 साल की आईडी बना करके उसका भी फार्म भरवा दिया। क्या उससे हम एकदम बदतर हो गए हैं? मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। 55 साल की तो आधा विभाग खाली हो जाएगा। हम ही थे उस दिन निकालने के लिए, हमको हाँ ठीक है निकाले, हमारा पैसा दे देते, हमारी इनकी कोई बातें नहीं थी। नहीं, तो एक बात बताइए, आपकी इस ज्वाइनिंग के पीछे या जो कंपनी टेंडर लेती है, जब ये टेंडर होता है तो इसका टेंडर कहाँ से होता है, अप्रूव कौन करता है? लखनऊ से होता है सरकार द्वारा। उसके बाद वहाँ से जब यहाँ इन लोगों को मिला टेंडर, तो यहाँ से मांग करते हैं कितने आदमी की ज़रूरत है, तो जो काम कर रहे हैं संविदा के पहले उन्हीं के नाम चला जाता है। अच्छा, जो भी कंपनी टेंडर लेती है, जो पहले से वर्कर रहते हैं, वो उनको उसी में ज्वाइनिंग करा दिया जाता है कि हाँ ये पहले से काम कर रहे हैं, कंपनी को भी बंदा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। बस वही फार्म हम डलवा दिए, बाकी जितनी नई नियुक्ति है सब पैसे के लेन देन हो रहा है, पैसे करवा रहे हैं अपना। जी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जब वो टेंडर हो जाता है, यहाँ से जब सुल्तानपुर आता है कि फला कंपनी को टेंडर दे दिया गया, तो उस टेंडर को यहाँ पर कौन मॉनिटरिंग करता है? यहाँ पर माननीय अधीक्षक अभियंता कार्यालय में अच्छा, मॉनिटरिंग होती है। उसके बाद तब फिर एक्सीएन के यहाँ जाता है, देख रेख इनकी होती है पूरा। जी जी जी। वर्कर सिर्फ कंपनी के होते हैं, जी, जी। बाकी देख रेख इनकी होती है। हाँ भाई, काम पे इनको लेना है तो जहाँ लगाए वहीं काम कर रहे हैं। अच्छा। और धीरे धीरे हमको लगभग 35 साल हो गया, केनाई सब स्टेशन हमारे ही सामने चला है, 250 रुपये नौकरी कर रहा था, लेकिन हमको यही शोषण के जब उधर नसीम साहब किए और एसडीओ उपखंड अधिकारी मौके पे वो थे, क्या नाम है, कितना टाइम हो गया अब इसको विद्युत विभाग में आपको काम करते हुए प्राइवेट सेक्टर में? हमको लगभग 32 साल हो गया। 32 साल से आप सेवा दे रहे हैं विद्युत विभाग में, अभी तक आप कंटिन्यू परमानेंट नहीं? से हूँ, सन 92 से काम कर रहा हूँ। ITI जरूर नहीं हूँ, लेकिन मुझको जितना नॉलेज है उसको सब पूरा विभाग जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ बस मिल जाएगा, जहाँ जाओ तहाँ बस हाँ मिल जाएगा। अच्छा, जो वहाँ से आप लोगों की सैलरी बनती है, सपोज कि जो है यहाँ पर वर्कर, उनको वहाँ की सैलरी क्या हो? जैसे मसलन कोई लाइनमैन है, उसकी सैलरी क्या है वहाँ? उनकी सैलरी तो वहाँ से लगभग 15-16 हज़ार रुपये थी, और यहाँ कितना दिया जाता है? यहाँ 9,000 रुपये दे रहे हैं। ये बंदरबाट बीच में क्या क्यों? हाँ 9,000 दे रहे हैं। जो ITI हैं उनको शायद 11,500 दे रहे हैं। हम तो अभी पाए ही नहीं सैलरी, मई से 10वां महीना चल रहा है, लेकिन पता लगा कि 9,032 रुपये नॉन ITI का है और ITI के लगभग 11,500 रुपये है, यही दे रहे हैं। तो इस जो बंदरबाट है ये वहाँ से 15,000 चलती है और यहाँ आकर के 9,000 10,000 हो जाती है, तो ये 5,000 का बंदरबाट किसके किसके बीच में? 5,000 में वही शायद 1,360 रुपये जो है वही वो PF कटता है कि नहीं कटता हमको ये भी नहीं मालूम है। ठीक है। बाकी सब बंदरबाट हो रहा है। अभी भी सरकार ने घोषणा किया फिर कि 20,000 देने के लिए सैलरी, अच्छा, तो मिलेगी थोड़ो। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ पवन जी कि इस बंदरबाट में कौन कौन आते हैं? सब ऑफिस वाले हैं, विभाग वाले सब लगे हैं। वो कौन सा ऑफिस है? सर्किल ऑफिस है? कौन सा? सर्किल ऑफिस तो ये डिवीजन ऑफिस सब लगे हैं। अच्छा, दोनों ऑफिस किसमें मिली भगत होती है? और क्या, हम बुराई तो नहीं करना चाहते थे कि इन्हीं लोगों के बीच में रहना, लेकिन अब सब नाक के ऊपर पानी चला गया। एक तो हम अपनी बिटिया से परेशान है एकदम से, हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमने ज्ञापन दे दिया है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमने ज्ञापन दे दिया है, शायद 7 या 8 तारीख में, या हो सकता है 23-24 मार्च में मेरे यहाँ बिटिया हमारी एक किताब का विमोचन करने जा रही है, बीमारी का। अच्छा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मिली है उसको। अच्छा। तो उसमें इनवाइट किया गया है, तो देखिएगा डेट पड़ जाएगी तो
माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल जी का स्वागत है। जी मतलब वो बिटिया को आपको बुलाएंगे सम्मानित हाँ, करने के लिए? जी जी, वो किताब का विमोचन होना है कैंसर की बीमारी पर लड़ने के लिए, अच्छा। वो लिखी है उस पर किताब। तो आपकी जो बेटी कैंसर से ग्रसित है, जी। बीमारी से, जी, जी। वो कितने टाइम से बीमार है इस चीज़ से? लगभग 9.5 साल हो गया। 9.5 साल। 9.5 साल हो गया है। और 15 फरवरी 2016 को मेरे पिताजी एक्सपायर किए। उसी बीच उसकी बीमारी हुई, फिर लखनऊ में ऑपरेशन हुआ डॉक्टर मजहर हुसैन के द्वारा, और उसके बाद फिर नहीं ठीक हुआ तो टाटा से इलाज चल रहा था। तो आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 4 बच्चे हैं, बड़ी बेटी है, 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी एक ही बेटी है? एक ही बेटी है। और उसको भगवान ने बीमारी भी दी? बीमारी दे दी है, और पूरा डिवीज़न जानता है, हर चीज़ जानता है। उसके बावजूद भी ये लोग क्या चाहते हैं, क्या इन लोगों को बीमारी नहीं होगी? अच्छा ये बताइए, इतनी कम सैलरी में जी और वक्त से सैलरी न मिल पाना भी, जी जी। आप कैसे, आपका अपना परिवार कैसे चला रहे हैं आप? चला रहे थे, थोड़ा बहुत खेती बाड़ी है, थोड़ा बहुत इधर से विभाग से क्या उल्टा सीधा करना पड़ता है, उसी में बुराई होती है। जब पैसा नहीं मिलेगा तो कुछ न कुछ उल्टा सीधा आदमी कुछ करेगा, इनसे लेगा, उनसे लेगा, उनको देगा, इनको करेगा, उधार लेगा। तो वही सब है। इसमें भी बुराई है। ड्यूटी में कभी एब्सेंट नहीं हुआ हूँ, ड्यूटी बराबर ली जा रही है। तो हम कहते हैं कि ठीक है, उस दिन जो बात हुई 24 तारीख को, ठीक है, हमारा आप पैसा दे देते और हमको एक नोटिस दे देते कि आप भैया 55 साल हो गए हो, नहीं आना है। हम उस पर न कुछ बोलते, हमारा पैसा दे दीजिए। कितने कर्मचारी अभी जो हैं तकरीबन 55 साल की, कितने कर्मचारी वहाँ पर हैं? लगभग इस समय 15 से 20 कर्मचारी हैं जो 55 के ऊपर हैं। 55 साल से ऊपर 15-20 वो कर्मचारी। काम कर रहे हैं, उतने में हम ही थे 55 साल में निकालने वाले, निकाला जाने वाला यही है। तो आपको जब सैलरी नहीं मिल रही थी और आपकी यहाँ से अटेंडेंस बन के जा रही थी, जी। तो आपने अपने उच्च अधिकारी को आपने बिल्कुल अवगत कराया? अवगत कराया। हम माननीय अधीक्षण अभियंता कार्यालय गए, वहाँ पे किसको अवगत कराया? वहाँ पे गए, भाई नेम बताएं आप। वहाँ पे अधीक्षण अभियंता कार्यालय गए, वहाँ से अपनी बात बताने के लिए, बताने को नहीं मिला, मिलने नहीं दिया जा रहा था। कौन नहीं मिलने दे रहा था? घनश्याम बाबू। वहाँ बस घनश्याम बाबू तक जाते थे, हाँ बस आ जाएगी, आ जाएगी, अपना आधार कार्ड सही करा लीजिए, बस आ जाएगा, आधार कार्ड कहाँ है, यही सब बता करके आज यही सब चल रहा। ऐसे ही नियुक्ति में हुई है। 20 बार गया हूँ, माननीय विधायक सीताराम वर्मा से मिले, एसी साहब से बात हुई, हाँ ठीक है, रखवा देते हैं। होते होते जब नहीं सुनी गई तो मैंने सांसद महोदय से कहा, तो थोड़ा गुस्से में होकर के डांटी, तो आनंद फानन में होगी। तब मेरा आधार कार्ड नहीं देखा गया, वो तो ये आधार कार्ड एक बहाना था। हम पैसा दे दिए होते तो आज ये नौबत ना आई होती, लेकिन हम पैसा दे देते तो हम इलाज क्या कराते। कितना पैसे की डिमांड की गई थी? 1.5 लाख रुपए था। धीरे धीरे उसे होते 50,000 दीजिए, अच्छा 30,000 दे दीजिए, मेरे ससुराल वालों से कहा गया। अच्छा, हाँ मतलब भाग्य भूत की लंगोटी है सही। हाँ, वही दे दीजिए। इसमें राहुल तिवारी जो सुपरवाइजर हैं यहाँ सुल्तानपुर के बेसिल कंपनी का, वो मांग कर रहा था। दुर्गेश सिंह मैनेजर आए थे जिस दिन हम 8 मई 2024 को ज्वाइन किए हैं, और 9 मई को सुबह आए हमको चेक करने के लिए, आप एक बिटिया बीमार है, आप तो बहुत कमज़ोर लग रहे हैं, ये है। तो हम के यहाँ हालात ने हमको इसे बना दिया है। तो आपके पास इस समय गरीबी है, मुफलिसी है, परेशानी है। अगर सपोज कीजिए, भगवान न करे ऐसा ना हो, किसी के साथ ना हो, आपके साथ ही नहीं, किसी के साथ ना हो, अगर इस दरमियान, इस दौरान अगर आपकी बेटी जो कैंसर से पीड़ित है, अगर वो एक्सपायर हो जाती है, भगवान न करे, तो आप किसको दोषी मानेंगे? हम तो दोषी अपने नसीब को मानेंगे, विभाग को मांगेंगे। आदमी भाई 2 पैसे वहीं कमाने जाता है, तो जब हमको मजदूरी नहीं मिलेगी तो हम तो दोषी उन्हीं को मानेंगे, और उसके बाद फिर हमारा नसीब। मतलब विभाग दोषी होगा इस बात को लेकर के? जी जी। तो आपने सारे अधिकारियों को इस बात से अवगत भी करा दिया था? मालूम है, पूरे अधिकारियों को, बाबुओं को सबको मालूम है, यहाँ से लेकर डाकखाने तक के बाबुओं को सबको मालूम है। मैं जानना चाहता हूँ, आप खुल के बताइए, डरिएगा नहीं। इस पूरे खेल के पीछे इसका मेन चौधरी कौन होता है? एक चौधरी होता है। मेन बेसिल जो कंपनी थी, बेसिल कंपनी के सारे कर्मचारी थे उसमें। मेन करके जो सुपरवाइजर थे यहाँ के राहुल तिवारी जी, और कंपनी के जो उच्च मैनेजर थे दुर्गेश कुमार सिंह, ये थे। बाकी यहाँ सीए बाबू हैं। जब हमारा, जी हाँ, घनश्याम सिंह, जब हमारी से बन के आ रही है, अटेंडेंस जा रही है, तो वेतन भी बनेगा उसमें। अप्रूव कौन करता है? घनश्याम बाबू करते हैं? हाँ, वहीं से एसी ऑफिस के यहाँ से अप्रूव होता है, फिर एक्सीएन के यहाँ आता है। अभी हमने वहाँ माननीय विधायक राजेश्वर सिंह से कहलवाया, आज के 20 दिन पहले,
सारी बातें हुई। उसके बाद कहा हाँ ठीक है, वो नियुक्ति मेरे यहाँ से नहीं हुई है, अधिशासी अभियंता कार्यालय से हुई है। अरे आप के यहाँ तो टेंडर पड़ा है, आप के यहाँ तो जाएगा अधिशासी अभियंता कार्यालय में है, और सब लोग जानते हो, और सारी प्रक्रिया घनश्याम बाबू जानते हैं। तब भी नहीं कंपनी जाने लगी। हमने कहा भी कंपनी चली जाएगी, आप अपने मुखार होकर कहे कंपनी पहले तो चली जाएगी, आप जियालाल साहब लगे रहिए। पैसे की बात करते हैं तो उनका फ़ोन आने लगा, चले गए। तो कैसे कहें, कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब कंपनी जा रही थी तो घनश्याम बाबू को पूरी तरीके से मालूम था कि कंपनी एक तारीख को चली जाएगी, और आपको उन्होंने अवगत भी कराया। और सैलरी की बात आई तो कहाँ लगे रहिए आप? जी, हमने 2-3 अधिवक्ताओं को लेके आया वहाँ दीवानी से। अच्छा। उनसे भी बात हुई तो बोले कि आप एनसी लाइए। तो हमने कहा एनसी तो आपके पास है। तो हमने दिखाया ज्वाइनिंग रिपोर्ट, ये मेरे पास है, कहीं जाओ कूड़े बाहर जाओ। ये लोग अपना ऑफिस वहीं बनाए हैं BSL वाले। अच्छा। और उसके बाद जो है हम कहे कूड़े बाहर मैं क्यों जाऊँ, फिर वकील लोग हमको पैसा देने लगे, कहीं जाओ आप कूड़े बाहर वहाँ लेके आओ। फिर बाद में कहें कि नहीं आप वहाँ ना जाओ, और दुर्गेश सिंह के पिताजी को कैंसर हो गया है, आज नहीं मिलेंगे। फिर वहीं पे बदल दिए, फिर नहीं गए। उसी समय DM महोदय वगैरह सब लोग आ गए, फिर हम भी एवॉइड कर दिया, फिर चले आए वहाँ पे। यही है, रोज़ रोज़ जाना भी खराब लगता है। लोग हंसते थे वहाँ पे, वहाँ अधीक्षण कार्यालय के। तो मतलब इस समय आपकी ड्यूटी नहीं चल रही है? ड्यूटी हमको परसों 26 तारीख को शाम को निकाल दिया गया। कोई लिखित आपको दिया? लिखित नहीं दिए हैं, वही लिखित मांगने जा रहा हूँ। अच्छा। हमको कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। हम 55 साल के हैं, मेरा वेतन दे दिए होते, हमको एक पेपर दे दिए होते कि भैया आज आपको निकाला जा रहा है, हमारा पैसा दे दीजिए, बस बात खत्म है। अब जाओ पल्ला झाड़ लेते हैं, कंपनी नहीं मान रही है तो कंपनी आपसे है ना, लेकिन कोई बात नहीं। तो आपकी बेटी इस समय कहाँ, जो कैंसर से पीड़ित है, बेटी कहाँ? मैं घर पे है, और तबीयत भी ख़राब थी। उस दिन हमारे यहाँ के स्टाफ गए थे, और वहाँ हमको जब भेजने SDO साहब ने भेजा गाड़ी से, वहाँ गए, बिटिया सामने आई, फ़ोटो भी खींची गई, उसकी तबीयत ख़राब चल रही है। देख के आए वो लोग भी, फ़ोटो खींच के लाए हैं लोग, हमारे ही ट्रांसपोर्ट नगर के लाइनमैन वगैरह गए थे। अच्छा, जो आपके संविदा कर्मचारी हैं, जो आपके साथ में वर्क कर रहे थे, वो लोग आपके साथ नहीं खड़े हुए? अब जब वो उसमें नाम ही नहीं है लिस्ट में नाम भी कटवा दिए। संविदा कर्मचारी तो ऐसे हैं, हमारे यहाँ सपोर्ट करता है पूरा, लेकिन जैसे पवन चौरसिया वगैरह है, ये सब लोग मनमानी है, सब उनके पिट्ठू हैं, सब अधिकारी सब पिट्ठू हैं। अच्छा। हाँ, वो जो चाहते हैं वही अपना करवा लेते हैं। अब सोचिए मेरा नाम लिस्ट से गायब करवा दिए कि मेरा नाम ही नहीं, तो फार्म लेके बैठे हैं, कहाँ जमा करेंगे। और अभियंता महोदय से बात हुई TP नगर के, कहीं हाँ बस रुके रहिए, जैसे 10 महीना झेले वैसे 1 महीना और झेलो। बात हो रही है, प्राइम कंपनी आ रही है, ले लेगी, बात हो रही है। परसों शाम का है तो निकाल दिया गया। तो दोस्तों, ये हैं पवन कुमार सिंह, जो सुल्तानपुर के TP नगर विद्युत विभाग में संविदा पे काम करते थे, और इनके कहने के मुताबिक तकरीबन 32 साल हो गया उनको सेवा देते हुए विद्युत विभाग में। ये तो इनकी एक बदनसीबी हम कहेंगे कि इतने दिन से सेवा दे रहे हैं और आज तक ये परमानेंट नहीं हुए विभाग में। ये इनकी अपनी बदनसीबी हम कह सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, इनकी बेटी जो कि कैंसर से ग्रसित है, पीड़ित है, उसको बीमारी है कैंसर की, उसका इलाज चल रहा है। लखनऊ इलाज कराया, सुल्तानपुर, पहले सुल्तानपुर ही आपने कराया? पहले सुल्तानपुर कराया, फिर लखनऊ कराया, फिर अब टाटा मेमोरियल बॉम्बे से हो रहा है। बड़े शहर जैसे मुंबई जैसे बड़े शहर में जहाँ पर अपना कोई ना हो, वहाँ पर होटल लेके रहना या खोली लेके रहना, रूम लेके रहना, और हॉस्पिटल में बेटी को एडमिट करना, वहाँ पर दवा खर्चे, इलाज काफ़ी महंगा होता है। इस कंडीशन में अगर एक बाप जो पूरे परिवार को कमा करके अपना परिवार पालन पोषण कर रहा है परिवार का, अगर वो चला जाता है तो किस तरीके से उसके परिवार का भरण पोषण होगा, आप इस बात को अंदाज़ा लगाइए। और वो भी एक पिता, ऐसा पिता जो बेटी, एक ही बेटी है और वो कैंसर से पीड़ित है, उसके इलाज के लिए जब वो मुंबई गया, उसके बाद आज तकरीबन उसका अभी तक कंटिन्यू इलाज ही चल रहा है। कितने साल से आपकी बेटी मतलब बीमार है कैंसर से? लगभग 9 साल हो गया। 9 साल जी। 9 साल से। और किस तरीके से परिवार को चलाना, माँ बाप और बेटा, भाई बेटी, सबको देखना, सबके पढ़ाई खर्चे, बीमारी और रिश्तेदारी, तमाम इस सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो आपने जब ज्वाइनिंग की थी कितने सैलरी थी आपकी? शुरू से में 250 रुपये पा रहे थे, केनाई में जब शुरू थे। 250 से स्टार्टिंग होकर के आप कितने तक आए? अब वही 9,000 मिल रहा था। ये तो पिछली कंपनी हमको कुछ दी रही, ओरियन तक हमको मिला है पैसा, ओरियन कंपनी जो थी। अच्छा। 9,000 तक मिली सैलरी, उसका PF भी हमको मिला था। लेकिन इसमें नहीं, जब गाँव नहीं गया तो
कहाँ से मिलेगा पैसा। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो इलाज और बीमारी और पैसा परिवार 9-10 हज़ार रुपये में ये सब पूरा होने वाला नहीं है। लेकिन अफसोस है मुझे उन लोगों पर जो वहाँ ऑफिस में बैठे हुए हैं और ऐसे लोगों का शोषण कर रहे हैं। ये कोई शायद पहले बंदे नहीं होंगे जिनका शोषण हुआ होगा। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी आज भी हैं जो कि अभी पवन जी ने बताया कि 1.5 लाख रुपए दे करके उनको भर्ती किया गया है। उनका भी शोषण है, चाहे 1.5 लाख लिया गया हो या 1 लाख लिया गया हो, उनका ये शोषण किया जा रहा है कि रोज़गार देने के नाम पे उनसे जो है पैसा लिया जा रहा है, रिश्वत ली जा रही है। और पवन सिंह की बेटी जो कैंसर से ग्रसित है, बहुत ही दुख की बात है। ऐसे अधिकारी, ऐसे कर्मचारियों की मानवता रखनी चाहिए इनको, लेकिन इनकी मानवता मर गई है। इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि एक कर्मचारी उनके साथ का रहने वाला, उसकी बेटी कैंसर से पीड़ित है, उसका परिवार चलना मुश्किल है और उसका ही सैलरी नहीं दे रहे हैं उसको, बल्कि उसको नौकरी से निकाल दे रहे हैं कि तुमको अब कल से नहीं आना है, जो कि अभी तक लिखित भी नहीं मिला हुआ है। तो दोस्तों हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मैं अभी आपको पवन सिंह जी का इनका अकाउंट नंबर देता हूँ, इनका स्कैनर भी अगर हो सकेगा इनके पास होगा। स्कैनर है आपके पास? स्कैनर है लेकिन अकाउंट नंबर है, स्कैनर नहीं चलाते। अकाउंट नंबर है जी। तो चलिए मैं आप लोगों को मैं अपने स्क्रीन पे अकाउंट नंबर दूंगा। पवन सिंह जी का नंबर है इनकी बेटी के इलाज के लिए। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि इनके परिवार के चलाने के लिए, लेकिन बेटी जो कैंसर से पीड़ित है, जैसा कि आप लोग जानते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है हमारे हिंदुस्तान में, तो उसको देखते हुए अगर इस गरीब व्यक्ति की अगर मदद कर देंगे इसकी बेटी के इलाज के लिए, जिससे जो होगा, हमें नहीं कह रहे हैं कोई लाख रुपए दे दे, ये नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन जिससे जो होगा, अगर जो भी बंदा हमारे चैनल के ज़रिए से इसको देख रहा है, वो जो अकाउंट नंबर होगा उनके अकाउंट नंबर पे उनको जो भी हो सके उनकी सेवा उनकी हेल्प कर दे, ताकि वो अपनी बेटी का इलाज करा सकें और अच्छे से उसका इलाज हो सके। तो दोस्तों कहने का मतलब हमारा ये है कि इस बंदे को जिसको आप देख रहे हैं पवन सिंह जी को, इनके ऊपर इनके विभाग के अधिकारी द्वारा इनके ऊपर जो है काफ़ी जुल्म ज़्यादती ज़बरदस्ती किया गया। इनको सैलरी नहीं दे गए, जिससे आहत हो करके इनको समझ में नहीं आया, इनका दिमाग ख़राब हो गया, इन्होंने अपना जो है संतुलन खो दिया और उस संतुलन खोने के दरमियान में इन्होंने रेलवे ट्रैक पे जा करके आत्महत्या करने की कोशिश की। ये बड़े दुख की बात है। ऐसे कर्मचारियों को, ऐसे विभाग के लोगों को, इनके विभाग के लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हमारे विभाग का कर्मचारी, हमारे साथ के कर्मचारी जो 32 साल से क्या कहते हैं विद्युत विभाग को सेवा दे रहा था, वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। रिश्वत मांगने वालों को शर्म नहीं आ रही, उनको रिश्वत मांगते हुए शर्म आनी चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, 10,000, 12,000, 9,000 सैलरी पाने वाले, और आप घनश्याम बाबू की सैलरी क्या होगी जी? घनश्याम की? अरे उन लोगों तो बहुत ज़्यादा है। कितनी सैलरी होगी? अरे तब भी 60-70 हज़ार करीब होगी। शर्म आनी चाहिए। एसी की तो और होगी, 1.5 लाख होगी, और क्या है ना जी। तो सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह इस समय 50,000 से नीचे तो होगी नहीं। ऐसे में अगर तुम घूस मांगते हो 1,00,000, 1.5 लाख, 10,000, 20,000, 25,000, तुमको शर्म से जो है डूब के मर जाना चाहिए कि ऐसे गरीब व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति से आपने मांगा, उसके रिश्तेदार से आपने कहा जिसकी बेटी कैंसर से पीड़ित है। दोस्तों हम आपको कहना चाहेंगे, आप हमारी वीडियो को देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इनके बारे में, पवन सिंह जी के बारे में ज़रूर बताइएगा कि इनके साथ जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ। फिर से आपसे हमारा निवेदन है कि इनके जो अकाउंट नंबर है उसमें आप इनकी सहायता राशि देने का कष्ट करें। आप देख रहे थे हसन मेहंदी खान के साथ हर्पल इंडिया सुल्तानपुर।